जैन लोग मानते हैं और सोचते हैं कि नवरात्रि ये जैनियों का त्यौहार नहीं है, परंतु शास्त्र में नवरात्रि व्रत का कथन आता है। नवरात्रि व्रत का कथन आता है जिसमें उस कथा को यदि पढ़ते हैं, उस नवरात्रि की व्रत के कथा को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो भरत चक्रवर्ती थे, जो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, और वो चक्रवर्ती थे और 6 खंड के राजा बनने वाले थे। तो जब वो 6 खंड के राजा बनने वाले थे, तो वो जब युद्ध लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने एक अनुष्ठान किया था, आराधना का अनुष्ठान किया था, जिसमें आदिनाथ भगवान और उनके यक्ष यक्षिणी, जो उनके रक्षक देवी देवता है, उनके सहित आदिनाथ भगवान की आराधना करी थी और 9 दिन तक आराधना करी थी। अश्विन शुक्ल एकम से लेके उन्होंने असौज शुक्ल नौम तक उन्होंने 9 दिन तक आदिनाथ भगवान और यक्ष यक्षिणी की आराधना करी थी। और उसके बाद दशमी के दिन, असौज शुक्ल दशमी के दिन, जिसको विजयादशमी भी कहते हैं, और वो विजयादशमी इसीलिए कहते हैं क्योंकि भरत चक्रवर्ती को दिग्विजय की प्राप्ति हुई थी, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त किया था। उसी दिन वो 6 खंड के राजा बन के उन्होंने अपने चक्रवर्ती पद को स्थापित किया था। इसीलिए ये 9 दिन में जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान और उनके यक्ष यक्षिणी की पूजा, आराधना, अनुष्ठान आदि करके दिग्विजय की प्राप्ति करी थी, उसी प्रकार से जो संसारी प्राणी है, यदि वो अपने संसार में किसी काम में सफलता चाहते हैं तो 9 दिन उन्हें बड़ी जोर शोर से भक्ति भाव पूर्वक भगवानों की आराधना करनी चाहिए। उनके यक्ष यक्षिणी सहित जो भगवान विराजमान है समोशरण में, उनकी आराधना करनी चाहिए। यदि वो आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको भी विजय की प्राप्ति होती है, अर्थात सफलता की प्राप्ति होती है।